सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। मैं विजय बाजिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिंगस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखो बच्चों, कक्षा 10 के सेकेंड लेसन सामाजिक विज्ञान के सेकेंड लेसन की अपन चर्चा कर रहे थे और अपनी जो चर्चा चल रही थी सेकेंड लेसन में वो चर्चा हो रही थी राजस्थान के कुछ प्रमुख राजपूत शासकों को लेकर चर्चा अपन कर रहे थे। तो राजस्थान के प्रमुख राजपूत शासकों में अपनी चर्चा हो चुकी थी। पहला शासक अपन ने लिया था राव बीका, दूसरा शासक लिया था अपन ने हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के बाद में तीसरे शासक की अपन ने बात की थी महाराणा प्रताप। राव बीका, हमीरदेव चौहान और महाराणा प्रताप के बारे में अपनी चर्चा कंप्लीट हो चुकी थी। महाराणा प्रताप के बाद में अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे आज चंद्रसेन के बारे में। चंद्रसेन जो था वो मारवाड़ का शासक था और चंद्रसेन का जो शासनकाल अपनी पुस्तक में बता रखा है वो है 1562 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी तक। तो आज अपन चंद्रसेन के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो चंद्रसेन के सामान्य परिचय के बारे में अपन बात करें। चंद्रसेन के जो पिता थे वो थे मालदेव, इनकी माता का नाम था स्वरूप दे। अब देखो, इनके पिता जो मारवाड़ के शासक हुआ करते थे उनका नाम क्या था? मालदेव। मालदेव की अपन ने पहले भी चर्चा की थी, आप याद करो। शेरशाह सूरी ने एक वाक्य कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह सूरी ने वाक्य कब कहा था? जब शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? राजा मालदेव। और मालदेव के दो सेनापति जेता व कुपा ने किसके साथ युद्ध किया था? शेरशाह सूरी के साथ युद्ध किया था। ये वही मालदेव था और इस मालदेव का पुत्र कौन है? चंद्रसेन। अब देखो, इतिहास की अपन थोड़ी और चर्चा करें। मालदेव के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था राम सिंह। सेकंड नंबर का जो बेटा था इसका, उसका नाम था उदय सिंह। और जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था चंद्रसेन। सामान्यतः राजपूत कालीन शासकों की या अपन इतिहास की चर्चा करें तो उसमें यही होता है, राजा की मृत्यु के बाद उसका जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो ही बाद में गद्दी पर बैठता है, वही उसका क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है, वही अगला शासक होता है। तो मालदेव के 3 बेटों में सबसे बड़ा था राम सिंह, दूसरे नंबर का था उदय सिंह, तीसरे नंबर का था कौन है? चंद्रसेन। लेकिन इन तीनों में जो सबसे योग्य था वो कौन था? चंद्रसेन। स्वरूप दे ने भी अपने पति मालदेव से यही कहा था कि भाई आपके बाद मारवाड़ का अगला शासक कौन होना चाहिए? चंद्रसेन। इसलिए स्वरूप दे के कहने पर मालदेव ने अपने शासन काल के दौरान या अपने जीवित रहते हुए घोषणा कर दी थी कि मेरी मृत्यु के बाद मारवाड़ का अगला शासक कौन होगा? चंद्रसेन। हुआ भी ऐसा ही। मालदेव की मृत्यु के बाद 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को मारवाड़ का शासक कौन बनता है? चंद्रसेन बनता है। कहां का शासक है? मारवाड़ का शासक। अब चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बन गया। शासक बनेगा तो बड़े दोनों भाई इससे क्या होंगे? नाराज होंगे, क्योंकि दोनों बड़े भाई चाहते थे, राम सिंह तो चाहता था मैं शासक बनूं, उदय सिंह चाहता था मैं शासक बनूं। अब उदय सिंह ने तो एक छोटा सा युद्ध भी किया था, किसके साथ? चंद्रसेन के साथ, क्योंकि दोनों शासक बनना चाहते थे। तो उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम था लोहावट का युद्ध। और इस लोहावट के युद्ध में किसकी जीत हो गई थी? चंद्रसेन की जीत हो गई थी। उदय सिंह क्या हो गया था? पराजित हो गया था। अब बचा बड़ा भाई कौन है? राम सिंह। राम सिंह चला जाता है किसकी शरण में? मुगल बादशाह अकबर की शरण में। और अकबर से जाकर पूरी बात कहता है कि मालदेव का सबसे बड़ा बेटा मैं हूं, लेकिन मुझे शासक न बनाकर शासक किसे बना दिया गया?
चंद्रसेन को बना दिया गया। इसलिए राम सिंह अकबर से कहता है कि आप मेरी मदद करो। अकबर भी इसी इंतजार में था, क्योंकि अकबर तो खुद ही ये चाह रहा था कैसे भी करके राजपूत के ज्यादातर शासकों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाए। अब अकबर के सहयोग से अगर राम सिंह शासक बनता तो राम सिंह स्वतः ही किसकी अधीनता स्वीकार कर लेता, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता। इसलिए अकबर ने राम सिंह की सहायता के लिए क्या किया, एक सेना भेजी कहां, मारवाड़। और मारवाड़ का शासक कौन बन गया था इस समय, चंद्रसेन। अकबर ने मारवाड़ के लिए जो सेना भेजी थी वो किसके नेतृत्व में भेजी थी, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मई 1564 ईस्वी में अकबर ने आक्रमण कहां करवाया, मारवाड़ पर आक्रमण करवाया। मारवाड़ पर आक्रमण करवाकर मारवाड़ पर अधिकार कर लिया किसने, अकबर ने अधिकार कर लिया। जब अकबर का अधिकार हो गया तो चंद्रसेन यहां से चला जाता है कहां पे, बादराजून की पहाड़ियों में। और बादराजून की जो पहाड़ियां हैं वो कहां है वर्तमान में, जालोर में। तो चंद्रसेन मतलब मारवाड़ पर तो शासन हो गया किसका, अकबर का। अकबर ने राजा बना दिया किसको, राम सिंह को। चंद्रसेन मारवाड़ छोड़कर कहां चला जाता है, बादराजून की पहाड़ियों में। बादराजून की पहाड़ियां पड़ती है कहां, जालोर में। अब देखो आगे क्या होता है। 1570 ईस्वी में अकबर एक दरबार लगवाता है। वो दरबार कहां लगवाता है, नागौर में, जिसे कहा जाता है नागौर दरबार। अकबर के नागौर दरबार लगाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा राजपूत शासकों या राजस्थान के शासकों को वहां नागौर दरबार में बुलाया जाए, और जो कोई वहां आएगा उससे कहा जाए कि तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। तो अकबर ने राजपूत राजाओं से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कौन सा दरबार लगाया था, नागौर दरबार लगाया था। अब इस नागौर दरबार में राम सिंह भी उपस्थित होता है, उदय सिंह भी उपस्थित होता है, और जो बादराजून गया हुआ था कौन है, चंद्रसेन, वो भी कहा जाता है, इस नागौर दरबार में आ जाता है। तो नागौर दरबार में तीनों भाई उपस्थित होते हैं। लेकिन वहां चंद्रसेन क्या देखता है कि अकबर तो अपने से अधीनता स्वीकार करवाने का प्रयास कर रहा है, और चंद्रसेन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसलिए चंद्रसेन नागौर दरबार को बीच में छोड़कर वापस कहां चला जाता है, जहां से आया था, कहां पे, बादराजून। अब जब अकबर को पता चलता है कि हाँ भाई चंद्रसेन आया था, लेकिन अपने से नाराज होकर नागौर दरबार को छोड़कर बीच में ही वापस कहां चला गया, बादराजून चला गया। तो अब अकबर क्या करता है, मारवाड़ का प्रशासक तो नियुक्त करता है। बीकानेर का एक राजकुमार था जिसका नाम था राय सिंह। राय सिंह को तो प्रशासक नियुक्त कर देता है कहां का, मारवाड़ का, और खुद एक सेना नियुक्त करता है, और उस सेना को आक्रमण के लिए भेजता है कहां पे, बादराजून, क्योंकि बादराजून में कौन था, चंद्रसेन। तो चंद्रसेन ने पर आक्रमण करने के लिए अकबर एक सेना भेजता है। चलो इसके आगे की चर्चा करते हैं अपन। तो यहां तक एक बार दोबारा देखना। चंद्रसेन के पिता मालदेव, माता स्वरूपदे। मालदेव के 3 पुत्र राम सिंह, उदय सिंह और चंद्रसेन। मालदेव ने अपने जीवन काल में ही घोषणा कर दी थी कि मेरे मरने के बाद अगला शासक कौन होगा, चंद्रसेन होगा। 31 दिसंबर 1562 को जैसे ही मालदेव की मृत्यु होती है, मारवाड़ का अगला शासक कौन बनता है, चंद्रसेन। अब तीनों भाइयों में आपस में मनमुटाव होता है। तीनों ये चाहते हैं कि मारवाड़ का शासक मैं बनूं। इसलिए सबसे पहले तो उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध है, लोहावट का युद्ध। उसमें उदय सिंह पराजित हो जाता है। जीत किसकी होती है, चंद्रसेन की। बड़ा भाई था राम सिंह, वो चला जाता है किसके पास, अकबर के पास जाता है। अकबर से मदद मांगता है कि मुझे आप मारवाड़ का शासक बना दो। अकबर राम सिंह की मदद करता है। अकबर मई 1564 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में कहां आक्रमण करवाता है, मारवाड़ पर आक्रमण करवाता है, और मारवाड़ पर जीत प्राप्त कर लेता है। इसलिए चंद्रसेन तो मारवाड़ छोड़कर कहां चला जाता है, बादराजून चला जाता है, और मारवाड़ पर किसका अधिकार हो जाता है, अकबर का।
और यहाँ का शासक कौन बन जाता है? राम सिंह बन जाता है। इसके बाद अकबर एक दरबार बुलाता है, नागौर दरबार। नागौर दरबार में तीनों उपस्थित होते हैं, लेकिन चंद्रसेन नागौर दरबार बीच में ही छोड़कर वापस कहां चला जाता है? जहां से आया था, कहां पे? बादराजून। अब अकबर बादराजून, अकबर ने क्या किया? मारवाड़ का अब प्रशासक बना दिया राय सिंह को, और एक सेना भेजी किस पर आक्रमण के लिए? चंद्रसेन पर आक्रमण के लिए। कहां पे? बादराजून। चंद्रसेन कहां था? बादराजून में था। बादराजून में जब अकबर की सेना चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए आता है, तो चंद्रसेन बादराजून को छोड़कर कहां चला जाता है? सोजत। और सोजत पड़ता है कहां पे? पाली में। बादराजून तो कहां था? जालोर में। सोजत कहां है? पाली में। सोजत में क्या था? इस चंद्रसेन का भतीजा रहता था। भतीजा मतलब भाई का बेटा। जो सबसे बड़ा भाई था चंद्रसेन का, उस भाई का क्या नाम था? राम सिंह। राम सिंह का बेटा कौन? कल्ला। इसके पास चला जाता है कौन? चंद्रसेन। अब अकबर सेना भेज देता है कहां? सोजत में। तो चंद्रसेन सोजत को छोड़कर चला जाता है कहां? सिवाना। और सिवाना पड़ता है कहां? बाड़मेर में। जब अकबर सिवाना बाड़मेर में भी सेना भेज देता है, तो चंद्रसेन सिवाना को छोड़कर चला जाता है सचियाई नामक एक जगह है, और वो कौन सी पहाड़ियों में? सारण की पहाड़ियों में। और जिला पड़ता है कौन सा? पाली। अब की बार चंद्रसेन कहां पहुंच जाता है? सचियाई नामक स्थान पर चला जाता है, सारण की पहाड़ियों। सारण की पहाड़ियों में ही ये जगह है, कौन सी? सचियाई नामक जगह, जो कौन से जिले में? पाली जिले में। और यहीं पर 11 जनवरी 1581 को चंद्रसेन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कौन से स्थान पे? सचियाई नामक स्थान पर चंद्रसेन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सचियाई नामक स्थान पर ही चंद्रसेन की एक समाधि बनी हुई है, या अपन कह सकते हैं चंद्रसेन की छतरी या चंद्रसेन का स्मारक बना हुआ है। वहां देखो सचियाई में क्या है? चंद्रसेन की घोड़े पर बैठी हुई एक मूर्ति बना रखी है, और उस मूर्ति के सामने 5 स्त्रियों की मूर्ति बना रखी है। तो 5 स्त्रियों की मूर्ति बना रखी है, इसका मतलब ये था कि जब चंद्रसेन की सचियाई में मृत्यु हुई थी, तो उसकी 5 रानियां थी चंद्रसेन की। 5 रानियां उसके साथ क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो जहां सचियाई में चंद्रसेन का जो स्मारक बना हुआ है, वहां घोड़े पर बैठे हुए चंद्रसेन की मूर्ति है, और उसके जस्ट सामने 5 स्त्रियों की मूर्ति है। ये हो गया किसके बारे में? चंद्रसेन के बारे में। अब देखो, कुछ इतिहासकार मारवाड़ के शासक चंद्रसेन की तुलना करते हैं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप से। क्यों तुलना करते हैं? जिस प्रकार मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जीवन भर वो भटकता रहा। कहते हैं ना, महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, जंगलों में भटकता रहा, लेकिन फिर भी उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यही हालत किसकी हुई थी? चंद्रसेन की हुई थी। चंद्रसेन जीवन भर भटकता रहा, लेकिन फिर भी चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हालांकि दोनों में एक अंतर देखें तो महाराणा प्रताप ने चंद्रसेन के साथ महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ युद्ध किया था, लेकिन चंद्रसेन ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया। तो उसका भी कारण ये था कि भाई महाराणा प्रताप के पास तो सेना थी, लेकिन चंद्रसेन के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। इसलिए चंद्रसेन डायरेक्ट युद्ध न करके चंद्रसेन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। तो लगभग चंद्रसेन और महाराणा प्रताप की स्थिति एक सी थी, इसलिए चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप। अब
अब महाराणा प्रताप को इतिहास में इतना याद किया जाता है, लेकिन चंद्रसेन भी महाराणा प्रताप की तुलना का ही एक शासक था, लेकिन फिर भी चंद्रसेन को इतना याद नहीं किया जाता। चंद्रसेन को इतिहास लगभग भुला चुका है। इस आधार पर उसे कहा जाता है, चंद्रसेन को क्या कहा जाता है, भूला बिसरा राजा। और भूला बिसरा को ही कह सकते हैं विस्मृत, जिसे बुलाया जा चुका है। तो एक कहा जाता है चंद्रसेन को क्या, विस्मृत नायक। ये तीनों उपाधियां किसकी हैं, चंद्रसेन की। अब देखो 10th क्लास की इतिहास, 10th क्लास की जो एनसीईआरटी किताब है उसमें जो भी चंद्रसेन के बारे में उल्लेख दे रखा है उसकी चर्चा मैंने यहाँ कर ली है। 10th क्लास की जो बोर्ड एग्जाम में देखो पूछने की संभावना है। अब चंद्रसेन का इतना लंबा चौड़ा इतिहास याद रहना भी थोड़ा मुश्किल है। इसमें अपने 1 नंबर का जो अच्छा प्रश्न बनता है वो यही बनता है, चंद्रसेन को किस नाम से जाना जाता है या चंद्रसेन को किस उपाधि से संबोधित किया गया है। समझ रहे हो बात। तो 3 आप चंद्रसेन के बारे में याद रखोगे। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा और विस्मृत नायक। तीनों उपाधियां किसकी है, राव चंद्रसेन की, जो कहां का शासक था, मारवाड़ का शासक था। तो ये चर्चा हो गई अपनी किसको लेकर, चंद्रसेन को लेकर। अब चंद्रसेन के बाद में अपन बात करते हैं, बीकानेर का एक शासक था जिसका क्या नाम था, राय सिंह। उसने बीकानेर में शासन किया कब से कब तक, 1676 ईस्वी से लेकर 1576 ईस्वी से लेकर 1612 ईस्वी तक। ये शासनकाल बीकानेर में किसका शासनकाल था, राय सिंह का शासनकाल था। तो देखो क्या होता है, राय सिंह के जो पिता थे वो थे कल्याणमल। बीकानेर वो नागौर, अकबर ने जो नागौर में दरबार लगाया था, उस नागौर दरबार की अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं। कब लगा था वो नागौर दरबार, 1570 में। 1570 में अकबर ने दरबार कौन सा लगवाया था, नागौर दरबार। इस नागौर दरबार में जब कल्याणमल बीकानेर का शासक हुआ करता था, उस समय कल्याणमल कहाँ गया था, इस नागौर दरबार में गया था। कल्याणमल खुद भी गया था और अपने 2 पुत्रों को भी साथ लेकर गया था। एक का नाम राय सिंह और दूसरे का नाम पृथ्वीराज राठौड़। इन दोनों पुत्रों को कल्याणमल कहां लेके गया था, अकबर के नागौर दरबार में लेकर गया था। अब अपन चर्चा कर रहे हैं केवल किसकी, राय सिंह की। तो राय सिंह जब नागौर दरबार में अपने पिता के साथ गया था, फिर वहीं अकबर के साथ वो रुक जाता है और अकबर की सेना में शामिल हो जाता है। इससे जस्ट पहले, राय सिंह से पहले अपन ने चर्चा की थी किसको लेकर, चंद्रसेन को लेकर। तो चंद्रसेन को जब चर्चा हो रही थी तो उस समय मैंने आपको ये बताया था कि चंद्रसेन जब बादराजून की पहाड़ियों में चला जाता है तब चंद्रसेन भी नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था। लेकिन फिर अकबर से नाराज होकर वो वापस कहां चला जाता है, बादराजून चला जाता है। जब वो वापस बादराजून चला जाता है तो उसके बाद बीकानेर का राय सिंह जो था उसे प्रशासक नियुक्त किया जाता है, कहां का, मारवाड़ का। ये चर्चा की थी अपन ने। तो राय सिंह को 1572 से लेके 1576 में कहां का प्रशासक बनाया जाता है, मारवाड़ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। फिर 1574 ईस्वी में कल्याणमल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कल्याणमल की मृत्यु के बाद कल्याणमल का बेटा राय सिंह 1574 ईस्वी में बीकानेर का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। तो ये तो राय सिंह की प्रारंभिक कुछ चर्चा हो गई। पिता कल्याणमल थे। कल्याणमल जब नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे तो अपने पुत्र राय सिंह को भी साथ ले गए थे।
राय सिंह फिर नागौर दरबार में ही रुक जाता है और किसके साथ रहने लग जाता है, अकबर के साथ रहने लग जाता है। अकबर की सेना में वो भर्ती हो जाता है। अकबर फिर उसे 1572 से 1574 तक मारवाड़ का प्रशासक नियुक्त करता है। उसके बाद जब 1574 ईस्वी में राय सिंह के पिता कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है, तो 1574 ईस्वी में राय सिंह कहाँ का शासक बनता है, बीकानेर का शासक बन जाता है। अब देखो राय सिंह के बारे में अपने को क्या क्या ध्यान रखना है। दो ही चीजें केवल ध्यान रखनी है राय सिंह के बारे में। एक तो राय सिंह को अकबर ने कौन कौन सी जागीर प्रदान की थी, एक तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा इसमें याद रखना है अपने को राय सिंह प्रशस्ति के बारे में। इन दोनों को लेकर अपन चर्चा करेंगे राय सिंह वाले टॉपिक में। तो राय सिंह को अकबर ने कौन कौन सी जागीर प्रदान की थी। जागीर मतलब जमीन का टुकड़ा है, जमीन का कुछ क्षेत्र प्रदान किया था। तो राय सिंह को अकबर ने 3 जागीर दी थी। कौन सी, एक तो जूनागढ़, दूसरी शमशाबाद और तीसरी नूरपुर। ये 3 जागीर अकबर ने किसको प्रदान कर दी थी, राय सिंह को प्रदान कर दी थी। क्यों दी थी, देखो इसका अपन थोड़ा सा और जो अपनी पुस्तक में जो उल्लेख दे रखा है। एक तो अकबर का काफी विश्वसनीय व्यक्ति था, कौन है, राय सिंह। क्योंकि बीकानेर का कल्याणमल जब उसे अकबर के पास लेके आया था, तो राय सिंह अकबर के पास से रुक जाता है, अकबर की सेना में भर्ती हो जाता है। फिर अकबर उसे 1572 से 1574 तक मारवाड़ का प्रशासक नियुक्त करता है। उसके बाद क्या होता है, जब राय सिंह खुद शासक बन गया 1574 ईस्वी में, तब सिरोही में 2 देवड़ा भाई थे। उन 2 देवड़ा भाइयों के बीच आपस में युद्ध होता है। दोनों भाई ये चाहते थे कि सिरोही का मैं शासक बनूं। तब सिरोही में जब उत्तराधिकार को लेकर 2 भाइयों के बीच युद्ध हो रहा था, तब राय सिंह वहां सिरोही जाता है और सिरोही के एक भाई बीजा देवड़ा को वहां से भगा देता है और आधे सिरोही पर खुद अधिकार करके वो आधा सिरोही किसको सौंप देता है, मुगलों को सौंप देता है, मतलब अकबर को सौंप देता है। अब अकबर को बिना युद्ध लड़ी जब आधा सिरोही मिल गया, तो इसका मतलब अकबर खुश हो गया और खुश होकर अकबर ने 3 जागीर राय सिंह को दी थी। तीनों जागीरों का आपको नाम ध्यान रखना है, जूनागढ़, शमशाबाद और नूरपुर। अब अगली चर्चा करें अपन राय सिंह प्रशस्ति क्या है, तो इसके बारे में सुनना। 1589 से लेकर 1594 ईस्वी तक कितने साल हो गए, 5 साल। कब से कब तक है, 1589 से 1594। इस दौरान राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री, राय सिंह का प्रधानमंत्री था कौन, करमचंद। ये कौन था, राय सिंह का प्रधानमंत्री था। तो इस अवधि में राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन से दुर्ग का, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कहाँ हुआ, बीकानेर में। इस जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह ने जो प्रशस्ति लिखवाई, उस प्रशस्ति का ही क्या नाम है, राय सिंह प्रशस्ति। तो दोबारा देखना, इसमें लिखना कैसे वही लिख लेते हैं अपन बोर्ड पे। तो इसमें आपको ये लिखना है, राय सिंह प्रशस्ति में 1589 से 1594 ईस्वी तक बीकानेर के शासक राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में
जूनागढ़ दुर्ग, और जूनागढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अब जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण हो गया। अब इस जूनागढ़ दुर्ग में जो प्रशस्ति लिखवाई, उस प्रशस्ति को क्या कहते हैं? राय सिंह प्रशस्ति। फिर इस दुर्ग में राय सिंह ने जो प्रशस्ति लिखवाई उसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। देखो ये प्रशस्ति वर्ड पहले भी आया था। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? किसी राजा की प्रशंसा में जो लेख लिखवाए जाए उसे क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। अब ये जो जूनागढ़ दुर्ग पे जो राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई गई, उसमें क्या लिखवाया गया? बीकानेर राज्य के जो भी अब तक के राजा महाराजा थे, मतलब बीकानेर का इतिहास प्रारंभ होता है बीकानेर के पहले राजा राव बीका से। राव बीका से लेकर अब वर्तमान शासक जिसके अपन चर्चा करें उसका क्या नाम है? राय सिंह। राव बीका से लेकर राय सिंह तक बीकानेर के जो भी शासक रहे, उन सभी शासकों की उपलब्धियों का वर्णन जिस प्रशस्ति में मिलता है, उस प्रशस्ति का नाम ही क्या है? राय सिंह प्रशस्ति। तो राय सिंह प्रशस्ति में आपको ये उल्लेख करना है। लास्ट बात, दक्षिणी भारत में एक जगह है बुरहानपुर। क्या नाम है जगह का? बुरहानपुर में 1612 ईस्वी में राय सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब राय सिंह के बारे में आपको केवल 3 प्रश्न याद रखने हैं। एक तो राय सिंह को अकबर ने कौन कौन सी जागीर दी थी, तीनों का नाम। दूसरा, राय सिंह प्रशस्ति क्या है, इसका उल्लेख आपको करना है। तीसरा, राय सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? बुरहानपुर। कब हुई थी? 1612 ईस्वी में। तो 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक बीकानेर का शासक कौन था? राय सिंह। ये चर्चा हो गई अपने किसको लेकर? राय सिंह को लेकर। अब इसके बाद में राजस्थान के जिस राजपूत शासक का अपनी पुस्तक में उल्लेख है, उस राजपूत शासक का नाम है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह को ही अपन क्या कहते हैं? जयसिंह द्वितीय, जो जयपुर का शासक था। और इसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।